Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about धा सफिक्स। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे कि धा प्रत्यय क्या होता है, इसे किसके पीछे जोड़ा जाता है और जो शब्द निर्मित होता है धा प्रत्यय लगने के बाद उसका क्या अर्थ होता है। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखते हैं धा प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय है। धा प्रत्यय हम लोग का तद्धित प्रत्यय अर्थात शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है, तो वह किस प्रकार का शब्द हो, अर्थात हम लोग बोलेंगे कि धा प्रत्यय एक प्रकार से प्रकार अर्थ में किसी भी चीज़ का प्रकार बताना हो तो प्रकार के अर्थ में हम लोग संख्या के पीछे किसी भी संख्या रहे उसके पीछे हम लोग धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात संख्याओं के पीछे हम लोग धा प्रत्यय लगाते हैं। कोई भी संख्या है उसके पीछे धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और धा प्रत्यय लगाने के पास उसका अर्थ एक प्रकार हो जाता है। अर्थात प्रकार के अर्थ में प्रकार को दर्शाने के लिए जैसे एक प्रकार का एक प्रकार से, दो प्रकार से या 10 प्रकार से, मतलब प्रकार अर्थ के लिए, मतलब जो धा प्रत्यय है यह प्रकार अर्थ को बताता है। जैसे 100 प्रकार से, 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, मतलब प्रकार अर्थ को दर्शाने के लिए हम लोग संख्या के पीछे धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम लोग सर्वनाम या विशेषण के पीछे भी धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह हर हमेशा प्रकार अर्थ को सूचित करता है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत धा प्रत्यय। तो धा प्रत्यय को हम लोग संख्या के पीछे जोड़ते हैं। जैसे देख लेते हैं 1 + धा, तो इसमें हम लोगों को यह सबसे सिंपल बोल सकते हैं प्रत्यय है। इसमें किसी चीज़ को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा शब्द लेते हैं और शब्द के पीछे धा को ही ऐड किया जाता है। जैसे 1 + धा, एक मतलब एक संख्या है, उसमें धा प्रत्यय एक करेंगे तो एक धा हो जाएगा। यहाँ पर 1 + धा तो को जोड़ेंगे तो एक धा हो गया। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, एक है जो संख्या किसी एक या 1 को दर्शा रही है, उसमें धा प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का एक प्रकार हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि प्रकार के अर्थ में एक प्रकार या एक प्रकार से भी बोल सकते हैं। अर्थात बोलने का अर्थ है कि प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जो धा प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है अर्थात तद्धितांत पद निर्मित होता है। तद्धित प्रत्यय, चूंकि धा तद्धित प्रत्यय है तो जो तद्धितांत पद निर्मित होता है या जो भी पद निर्मित होता है यह अव्यय होता है। यह एक प्रकार का बोल सकते हैं अव्यय पद बनता है। और अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या अव्यय पद बनता है। तो वे पद, वे शब्द या वे पद या बोल सकते हैं सीधा वे शब्द जो 7 विभक्तियों, 3 लिंगों और 3 वचनों में नहीं बदलते हैं, मतलब एक समान रहते हैं, उसे हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। वे शब्द जो 7 विभक्तियों, 3 लिंगों और 3 वचनों में तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, उसे हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। मतलब बोलने का अर्थ है धा प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होते हैं, जैसे एक धा, और हम लोग जैसे सत में डालेंगे, सत मतलब 100 होता है, 100 में धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो सतधा, मतलब 100 प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग देख लेते हैं शतधा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहु पे ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा बहु, मतलब बहुत होता है, बहु पर धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो बहुधा। तो जो भी धा प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है, बहुधा, सर्वधा, एकधा, द्विधा, मतलब जितना भी धा प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है यह अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। 7 विभक्तियों, 3 लिंगों, 3 पुरुषों, मतलब यह स्त्रीलिंग में वैसे ही का वैसे, एकधा का एकधा ही रहेगा, बहुधा का बहुधा ही, पुल्लिंग नपुंसक लिंग में यह एक समान रहता है। जो भी शब्द रहेगा धा प्रत्यय के बाद लगने के बाद जो शब्द निर्मित होगा वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक ही समान रहेगा। एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे तो उसका रूप वैसे ही रहेगा। 7 विभक्तियों मतलब कारक चिन्ह भी उसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों का उसका रूप वैसा ही होगा। मतलब यह 7 विभक्तियों में नहीं बदलेगा, 3 वचनों में और 3 लिंगों में इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। मतलब बोलने का अर्थ है कि धा प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है वह अव्यय होता है, मतलब यह नहीं बदलता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 7 विभक्तियों में। अब हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं धा प्रत्यय को किस प्रकार से ऐड किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे एक पर हम लोग धा प्रत्यय यूज किए तो एक धा, इसका होता है एक प्रकार। अब इसको हम लोग एक प्रकार या एक प्रकार से, एक प्रकार का, या फिर बोल सकते हैं एक प्रकार, मतलब प्रकार अर्थ में किया जाता है, या फिर हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे द्वि मतलब होता है 2 पर हम लोग धा प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा द्विधा, मतलब 2 प्रकार से, 2 प्रकार या 2 प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रि पर धा प्रत्यय यूज करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा त्रिधा।
तीन प्रकार से चतुर पर ऐड करेंगे तो चतुर्धा हो जाएगा। अगर पंच पर ऐड करेंगे तो हम लोग का धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोग का पंचधा। मतलब बोलने का अर्थ है कि यह सबसे सिंपल वाला प्रत्यय है कि कोई भी संख्यावाची शब्द लेंगे, कोई भी संख्यावाची शब्द ले लेंगे या सर्वनाम शब्द ले लेंगे और उसके साथ हम लोग धा का प्रयोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ है कि अधिकतर यह संख्या में ही प्रयोग होगा। मतलब बोलने का अर्थ है कि संख्या जैसे 1 2 या 100 1000 और उसके बाद बहुत बोलेंगे, बहुत भी बोलेंगे तो किसी संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, सभी भी बोलेंगे तो संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतनी ही संख्या में जो है वह सभी। तो इस प्रकार से संख्या के साथ हम लोग धा प्रत्यय का, संख्यावाची शब्दों के साथ धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 पर धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा नवधा। उसी प्रकार से जैसे हम लोग शत पर धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा शतधा। मतलब 100 प्रकार से। अगर हम लोग सहस्त्र मतलब होता है 1000, सहस्त्र पर हम लोग बोल सकते हैं कि धा प्रत्यय ऐड करेंगे। सहस्त्र पर हम लोग धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो, सहस्त्र पर हम लोग धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का सहस्त्र धा हो जाता है। अब हम लोग इसको इस प्रकार से भी सप्रयोग कर सकते हैं, सहस्त्र का इस प्रकार से भी सप्रयोग कर सकते हैं। तो सहस्त्र प्लस धा इक्वल सहस्त्रधा, मतलब बोल सकते हैं 1000 प्रकार से। सहस्त्रधा मतलब 1000 प्रकार से और शतधा मतलब होता है 100 प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे बहु पर ऐड करेंगे, हम लोग बहु पर धा प्रत्यय ऐड करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा बहुधा। मतलब बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से या बहुत प्रकार से। अगर सर्व पर, सर्व मतलब होता है सभी, सर्व मतलब होता है सभी, सभी पे अब हम लोग धा प्रत्यय ऐड करेंगे तो सर्वधा हो जाएगा। मतलब सभी प्रकार से। मतलब बोलने का अर्थ है प्रकार के अर्थ में हम लोग धा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस धा प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द या पद निर्मित होता है, जो पद निर्मित होता है यह अव्यय बन जाता है। मतलब ये सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक ही रहेगा। जैसे स्त्रीलिंग है तो त्रिधा, पुल्लिंग है तो त्रिधा, नपुंसकलिंग है तो त्रिधा, एक वचन में भी त्रिधा, द्विवचन में भी त्रिधा और बहुवचन में भी त्रिधा। और जैसे पंचधा है और नवधा है तो इनका रूप नहीं बदलता है। और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रा रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे। मतलब विभक्ति के चिन्ह ने को में पर वगैरह वगैरह जो भी चिन्ह है उसको भी इसके पीछे ऐड करेंगे तो इसका रूप नहीं बदलेगा। मतलब यह एक प्रकार का अव्यय शब्द है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे बोलते हैं हम लोग नवधा रामायण, नवधा रामायण। तो देखिए हम लोग शब्द के साथ यहाँ इसको पूरा वाक्य है बोलेंगे तो पर भी चलेगा और नवधा रामायण। अगर संस्कृत में इसका प्रयोग करेंगे तो नवधा रामायणम। अब यहाँ पर नवधा का अर्थ है 9 प्रकार का या 9 प्रकार से, या सीधा बोलेंगे तो 9 प्रकार रामायण। मतलब जो रामायण होने वाला है वह 9 प्रकार से होने वाला है। नवधा रामायण 9 प्रकार से होने वाला है। या दिनों के अर्थ हम बोलेंगे तो 9 दिन में जो रामायण होगा वह 9 प्रकार से, मतलब यह प्रकार के अर्थ को दर्शाता है, नवधा रामायणम। तो इस प्रकार से अब इसके आगे पीछे जो भी वाक्य बताना चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे पीछे जो भी प्रयोग करने, जैसे सह नवधा रामायणम, वह नवधा रामायण है, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक प्रकार से और देख लेते हैं। अब जैसे जोड़ते हैं, एक पे धा जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा एक धा पुस्तकम, एक धा पुस्तकम। एक प्रकार पुस्तक, एक प्रकार का पुस्तक या एक प्रकार से पुस्तक। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। और चूंकि यह तो अव्यय शब्द है, तो चूंकि यह जो धा प्रत्यय लगने के बाद अव्यय शब्द निर्मित होता है तो कोई भी कारक चिन्ह भी इसके साथ जोड़ना चाहें तो इसका रूप नहीं बदलता है। मतलब कारक चिन्ह इसके साथ ऐड नहीं होता है। हिंदी में तो हम लोग यूज कर लेंगे कि कारक चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं ट्रांसलेट करते समय, लेकिन इसके साथ हम लोग कोई भी विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक धा, एक धव, एक धा, इस प्रकार से इसका रूप नहीं चलता है। जैसे बालका, 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 जैसे बालक का शब्द रूप चलता है, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका का रूप चलता है और जितने भी शब्द हैं उनका रूप चलता है। लेकिन जब धा प्रत्यय लगने के बाद जो भी पद निर्मित हुआ है इसका रूप नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि धा प्रत्यय प्रकार अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह तद्धित प्रत्यय है, यह संख्यावाची शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जब भी हम लोग धा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह प्रकार अर्थ को समझाता है। जैसे एक प्रकार से, 2 प्रकार से, 10 प्रकार से, बहुत से प्रकार से, सभी प्रकार से, हजारों प्रकार से, मतलब प्रकार अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का धा प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।